आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है क्रिएटिविटी। क्या होती है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। इनोवेशन क्या होती है, इनोवेशंस के पश्चात इन्वेंशन क्या होती है और एक्सपेरिमेंटेशंस क्यों किए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये स्तंभ हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे स्कूली बच्चों में अगर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट करने की आदत पड़ेगी तो वह बहुत जल्दी ही नवाचारों की तरफ अग्रसित होंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट इन अ वे दैट आर न्यू एंड नोवल। ऐसी चीज जो कि नई हो और बिल्कुल किसी ने सोची नहीं, जो हमारे दिमाग ने सोच ली, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। इन अवर माइंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी। हमारे मस्तिष्क में दो किस्म की क्रिएटिविटीज अक्सर चलती रहती हैं। इवन घर के छोटे छोटे कार्यों में भी जो आप अच्छे से कार्य कर लेते हो वो इनोवेशन और इन्वेंशन का पार्ट हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार की क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में अक्सर चला करती हैं। इनोवेशन क्या हुई और इन्वेंशन क्या हुई, सोचेंगे। इनोवेशन का मतलब थिंकिंग क्रिएटिवली अबाउट समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई चीज है, इसको और अच्छे से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यह है इनोवेशन। किए हुए कार्य में आसानी लाने के लिए, अच्छी तरीके से उसको करने के लिए और आरामदायक चीज करने के लिए जो एफर्ट लगाया जाता है, इसको इनोवेशन कहते हैं। आगे चलेंगे, बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, यह है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है, इन्वेंशन इज क्रिएटिंग समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, यानी कि यह कभी हुआ ही नहीं था। आपने पहली बार अपने दिमाग की उपज से इस शक्ति को प्राप्त करके ये चीज बनाई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनोवेशन और इन्वेंशन क्या होती हैं। तो इनोवेशन तो आप सतत चलती ही रहती हैं, करते रहना चाहिए। जो इंसान इनोवेशन करता है वो ही कभी ना कभी इन्वेंशन भी कर जाता है। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि इनोवेटिव थिंकिंग रखें और साथ में कोई एक बड़ी इन्वेंशन जरूर करें अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए, ताकि उन सबका नाम उजागर हो। आगे चलेंगे, मैं आपको डेफिनेशन देना चाहता हूं। अब एक्सपेरिमेंट की क्या आवश्यकता होती है। इनोवेशन आपने देख लिया, इन्वेंशन आपने देख ली, क्रिएटिविटी के दोनों ये पार्ट होते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए एक्सपेरिमेंटेशन या प्रयोगात्मक क्षमता, प्रयोग करना, ये क्या चीज होती है। एक्सपेरिमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम क्रिएटिव। ये आपको जो बचपन में, जो आपकी जो छोटी क्लासेस हैं, इसमें हम आपको कोई गेम दिया करते थे, कोई एक्सपेरिमेंट्स दिया करते थे करने के लिए कि बेटा ये करके लाओ, ये करके लगाओ तो ऐसे हो जाएगा। ये इसलिए दिया जाता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख लेंगे इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो आप इनोवेशन और इन्वेंशन की तरफ मूव हो जाते हैं। When you experiment, you don't know the outcome। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको उसका रिजल्ट नहीं पता होता कि भाई मेरे को ये चीज मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अगर आपके दिल में बहुत ज्यादा तमन्ना है कार्य करने की, तो आप बड़े अच्छे से इसको करोगे। यू कैन ओनली गेस, आप सिर्फ गेस कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के पहले कि भाई मेरा एक्सपेरिमेंट फेल होगा या मेरा एक्सपेरिमेंट पास होगा। एक्सपेरिमेंटन लीड टू सरप्राइज। जनरली एक्सपेरिमेंटेशन जो होते हैं आपको सरप्राइज देते हैं। अरे मेरा तो काम हो गया, अरे मेरा तो काम नहीं हुआ, नहीं भी हुआ तो इस वजह से नहीं हुआ। अगर नहीं भी हुआ तो भी आपने इन्वेंशन या इनोवेशन की तरफ स्टेप बढ़ा लिया, और अगर हो गया तो फिर क्या बात है। समथिंग यू डिडंट एक्सपेक्ट, दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। इसीलिए हम आपके स्कूलों में आपको एक्सपेरिमेंटेशंस करने के लिए सतत प्रयास करवाते रहते हैं। नाउ क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। अब आप सोचिए, ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जब क्रिएटिविटी आप
आप करोगे तो आप सोचने पे मजबूर होगे। क्रिएटिविटी लीड्स टू यू एज थिंकर, एज अ थिंकिंग पर्सन। और जब आप थिंकिंग पर्सन बन जाते हो, सोच विचार करने वाले पर्सन बनते हो, तो थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज। ये थिंकिंग जो है आपको नॉलेज प्राप्त करवाती है। कहीं ना कहीं से आपको एंग्जाइटी होगी कि मैं पढ़ूं, देखूं, जर्नल्स निकालूं और रिसर्च निकाल दूं और इस चीज का सोल्यूशन ढूंढूं। तो आ गई ना, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज। और फाइनली नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मेरे बच्चों, अगर आप नॉलेजफुल होंगे तो आप महान बन जाओगे। हमारे अब्दुल कलाम जी नॉलेज के भंडार थे और वो महान कहलाए गए। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ पाए। डेफिनेशन इनोवेशन की समझ पाए होंगे, इन्वेंशन की समझ पाए होंगे, क्रिएटिविटी की समझ पाए होंगे, और हम आपको एक्सपेरिमेंट क्यों करवाते हैं इसकी भी समझ पाए होंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल्स बिकम क्रिएटिव। आपको हमेशा हम एक्सपेरिमेंट इसलिए भी देते हैं कि आप सब क्रिएटिव बने। वेन यू एक्सपेरिमेंट यू डोंट नो द आउटकम। आपको आउटकम बिल्कुल नहीं पता होती है, आप गेस करते हो। ठीक है, इसीलिए हम आपको बार बार नए नए, और टीचर तो बार बार बोलते हैं ये नहीं आपने ठीक से नहीं किया, दोबारा करके लाओ। फिर आपको गुस्सा चढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है, टीचर आपको हमेशा चाहता है कि आपका दिमाग और ज्यादा क्रिएटिव हो। Organizations today need more invention than innovation. आजकल इतनी ज्यादा हम लोग तो इनोवेशन ही नहीं करते तो इन्वेंशन तक कैसे पहुंच पाएंगे। जितने बड़े बड़े पेटेंट्स हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े नोबेल प्राइज हो रहे हैं, ये इनोवेटिव हैं। तो इसलिए पहले आप इनोवेटिव करो, फिर आप इन्वेंशन कर पाओगे। हर रोज आपको इनोवेशंस करनी चाहिए। This means that people in organizations need to realize their creativity in a way that are quite different from tried and true methods of the past. पिछले जो मेथड्स हैं, जो हमने कर करके और सच्चे मेथड्स भी किए होंगे, उनके अलावा भी और किस प्रकार से जीवन को हम और आसान बना सकें, इसको आप इसलिए आपको इन्वेंशंस की जरूरत पड़ेगी, इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी। इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी ओपन टू मोर एक्सपेरिमेंटेशन टू फाइंड आउट दैट वर्क्स एंड व्हाट डू नॉट वर्क। ये हमारे को, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे स्कूलों को, हमारे कॉलेजेस को ये करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिए जाएं, जिससे कि बच्चे ये सीख सकें कि आप किस प्रकार से इनोवेट कर सकते हैं। और रॉय डॉल्बी इन्वेंटर्स कहते हैं, इन्वेंशन इज अ स्किल दैट सम पीपल्स हैव एंड सम डू नॉट हैव, but you can learn how to invent. You have to have the will not to jump at the first solution, because the elegant solutions might be around the corner. An inventor is someone who says yes, that's one way to do, but it doesn't seems to be optimum solution. Then he keeps on thinking. ये कितनी अच्छी बात रॉय डॉल्बी ने कही है। इन्होंने कहा है कि आप आसान तरीके को जंप मत करिए, आसान तरीके को पढ़िए जरूर, समझिए जरूर, उसको बोलिए कि हाँ एक तरीका है, लेकिन एक तरीका और अच्छा हो सकता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे देश को हजारों करोड़ों डॉलर के बजट से बचा सकता है, इन डेबिट से बचा सकता है। इस प्रकार से आपको थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। आसानी से अपने देश को आगे ले जाने में ये इनोवेशंस काम करेंगी। एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे, प्रॉब्लम्स कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय थिंकिंग विद इन द फ्रेमवर्क within which the problems are created। ये बहुत बड़ी बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने कही है। जिस चीज में वो प्रॉब्लम क्रिएट करी गई, अगर आप फ्रेमवर्क में ही देखते चले जाएंगे तो आपको अच्छा सोल्यूशन नहीं बनेगा। उस फ्रेमवर्क से, उस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बाहर की चीजों को भी सोचते हुए आप ये डिसाइड करें, और आपको लगेगा कि आपने प्रॉब्लम का अच्छा ढंग या अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। अब लोग कहा करते हैं कि लेफ्ट और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी अलग अलग किस्म से चलती है। हमारे ब्रेन के दो बहुत एक्टिव पार्ट हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारे सिंबल्स, वर्ड्स, लॉजिक, जजमेंट और मैथमेटिक्स या स्पीकिंग के लिए यूज में अधिक मात्रा में आता है,
और जो हमारा राइट ब्रेन है ये हमारी सेंसरी इमेज, हमारी ड्रीमिंग कैपेसिटी, हमारी फीलिंग्स और हमें इंट्यूशंस जो होती है ना, जब इंट्यूशंस हो रही कि मुझे शायद ये चीज होने वाली है, ये हमारा राइट ब्रेन बता सकता है। विजुअलाइजेशन, बिना कुछ किए आप आंखें बंद करके सोच सकते हो कि मेरी मेरी दुनिया कितनी सुंदर होगी, मेरा मेरा संसार कितना सुंदर होगा। जब ये वाला ब्रेन एक्टिव होता है और लेफ्ट ब्रेन भी आपका अच्छा तगड़ा है, तो दोनों चीजें मिलके क्रिएटिव थिंकिंग बनाती है। ध्यान रखिएगा, आपको योगा करके, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करके, आपको मेंटल एक्सरसाइज करके इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन बनाना है कि आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों अच्छे से काम करे और आप क्रिएटिव थिंकर बने और हमारे अब्दुल कलाम जी जैसे महान साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, बड़े बड़े लोगों को फॉलो करें और हमारे देश में अच्छी तरक्की लेकर आए। इसी प्रकार से देश में खुशहाली आएगी, इसी प्रकार से देश में और तरक्की मिलेगी। आज के इस टेक्नोलॉजी दिवस पे मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं और कहता हूं कि आप अपने दोनों किस्म के ब्रेन्स का एक्टिव यूज करते हुए क्रिएटिव थिंकर बनो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।